हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के 9 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये 9 के 9 बच्चों ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेंगे। यानी अगर आपने इन 9 टॉपिक को तैयार कर लिया रसगुल्लों, देन आपके 50 नंबर श्योर हैं। और आपको बता दें बच्चों, एक रणनीति के तहत की गई तैयारी हमेशा एक अच्छा परिणाम लाती है, ठीक है ना। इसलिए आपको बेहतर तैयारी करना है बच्चों, तो उसके लिए एक रणनीति की जरूरत होती है। ठीक, आपको पता होना चाहिए जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा बच्चों, वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। 4 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा, यानी ए, बी, सी और डी, इस तरह से 4 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वो 9 सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं, ताकि इन्हीं 9 टॉपिक को अगर आपने अच्छे से फोकस कर लिया तो इनके मदद से ही आपके 50 नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर की शुरुआत होगी सेक्शन ए से। यस माय डियर, आपके क्वेश्चन पेपर में पहला ही क्वेश्चन होगा अनसीन पैसेज या कंप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं अपन, वो सेक्शन ए के अंतर्गत आएगा। सेक्शन ए जो होगा बच्चों उसको बोलते हैं रीडिंग। और इसमें देखिए सबसे आसान होता है, बहुत सारे बच्चों को ये कठिन लगता है, लेकिन डोंट वरी, हम हैं आपको सिखाएंगे कि ये कैसे आपको 15 नंबर दे करके जाएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बच्चों 15 नंबर का होता है और 15 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। 1-2 नंबर से तो सोचिए किसी का 80% बनने से रुक जाता है, किसी का 90%, तो कोई टॉपर बनने से रुक जाता है, तो कोई ऐसा भी होता है जो 1 नंबर की वजह से फेल भी हो जाता है। तो यहां तो 15 नंबर की बात है। तो जो आपका अनसीन पैसेज होगा बच्चों, बहुत सारे अनसीन पैसेज हमने कराए हैं, बट 2024 के लिए एक नए तरीके से बताएंगे। डोंट वरी, अगर आप बोलेंगे तो हम बहुत सारी इसकी वीडियोस लाएंगे। तो जो सेक्शन ए में रीडिंग होगा, यानी इसमें अनसीन पैसेज होगा, जिसको अपन अनसीन का नाम ही होगा, आपको पता है, जिसको हमने कभी देखा ना हो, ऐसा पैसेज होगा बच्चों। और उस पैसेज से रिलेटेड आपके 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। यानी इस पैसेज से के अंतर्गत आपके 4 जो होंगे वो क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक, यानी इसी पैसेज में से आपको 4 क्वेश्चन के आंसर ढूंढना पड़ेगा। और 3 जो होंगे वो 3 क्वेश्चन, यानी इस तरह से अगर आपको यहां पर हम प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के ये इसको गुणा करेंगे बच्चों, तो आपके 12 नंबर ये जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे इनको मतलब इनके मिल जाएंगे। और इसी में यानी होगा तो इसी का पार्ट, तो इसमें बाकी 3 क्या होंगे, वोकैबुलरी से होंगे। लाइक दैट, इसमें साइनोनिम पूछ सकता है, एंटाइनिम पूछ सकता है, ठीक इस तरह से। तो 3 आपके ये क्वेश्चन भी होंगे। हालांकि इसका भी जो सॉल्यूशन होगा इसी पैसेज में ही मिलेगा। ठीक, तो इसके भी आपके क्या 3 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से आपके ये जो आपका टॉपिक है बच्चों 15 नंबर का मिलेगा। और ये आसान होते हैं, इसमें ना तो आपको रटना है बच्चों और ना ही बहुत ज्यादा परेशान होना है। ये केवल प्रैक्टिस पर आधारित होता है। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया देन ये आपके श्योर हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये 15 नंबर का आपका आएगा सेक्शन ए रीडिंग के अंतर्गत, जिसमें अनसीन पैसेज होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं दूसरा टॉपिक कौन सा है। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों सेक्शन बी। सेक्शन बी जो होगा, ध्यान से समझना, सेक्शन ए में जो होगा आपका एक ही क्वेश्चन होगा, बट रसगुल्लों 15 नंबर का होगा। और सेक्शन बी जो होगा राइटिंग, ठीक, सेक्शन बी जो होगा बच्चों राइटिंग होगा। इसके अंतर्गत क्या होगा, ठीक है ना, दूसरा टॉपिक में आर्टिकल राइटिंग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरी बात वो ये है बच्चों कि आपको 100 से 150 वर्ड्स में ही लिखना। हमने देखा है बहुत सारे बच्चे, हमने बहुत सारे आर्टिकल लिखा है, लेकिन बोलते हैं सर आपने 150-200 शब्द ही लिखे। तो जरूरी नहीं कि 400-500 शब्द लिखिए, ठीक, जितना बोला जाए उतना ही करो, मतलब उतना ही आपका को करना है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे कोई मतलब है नहीं। अब ऐसा तो नहीं कि आप 400 नंबर में लिख देंगे आपको 20 नंबर मिल जाएंगे, भाई 400 मतलब वर्ड्स में लिख देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। ठीक, आपको नंबर मिलने हैं तो 10 ही मिलने हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है।
ठीक। तो दूसरा जो टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग, और आर्टिकल राइटिंग को 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, सर हेडिंग बनाना है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं, ना बनाइए, सीधा लिख दीजिए। आर्टिकल का मतलब ही होता है कोई लेख, ठीक है ना। चलिए, और आर्टिकल में हमने बहुत सारे आर्टिकल कराए हैं, बट फिर से हमने बोला ना 2024 के अकॉर्डिंग फिर से नए तरीके से बताएंगे, डोंट वरी, एकदम मक्खन लगेगा। फिर भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपको तैयार करना है, देखना है। हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्थी लाइफ, इसको कई तरह से पूछता है कि एक स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए, या हेल्थ इज वेल्थ, मतलब ऐसे तरीके, मतलब स्वास्थ्य ही क्या है, धन है। तो इस कई तरह से ये पूछा जाता है। और एम ऑफ योर लाइफ दूसरा है, या इसी को एम्बिशन ऑफ योर लाइफ या विजन ऑफ योर लाइफ, कई तरीके से इसको भी पूछता है बच्चों, ठीक। और साइंस बोन आर बेन, यानी विज्ञान वरदान और अभिशाप, और अगला है टेररिज्म यानी आतंकवाद। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो क्या है, रिपीट होते हैं। और इनको ये अगर हम बात करें तो ये हर एक टॉपिक को इसमें, यानी हर एक आर्टिकल को हम करवा दिए हैं। बाकी अगर आप बोलेंगे तो 2024 के लिए फिर से करवा देंगे, ठीक है ना। चलिए, अब हम देख लेते हैं बच्चों तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, तीसरा टॉपिक। और आप याद रखना, ये बच्चों आपको 10 नंबर देकर के जाएगा। और जो तीसरा टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग, ये भी सेक्शन बी के ही अंतर्गत है। और लेटर राइटिंग ये भी आपको 10 नंबर देकर के जाएगा। यानी ये सब श्योर होते हैं बच्चों, फिक्स होते हैं। देखिए, जो किताब वाले होते हैं तो उनको तो भाई रटना है, पढ़ना है। जब तक आपने कहानी नहीं सीखा देन आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों ये टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा रटना नहीं, केवल तरीका पता होना चाहिए कि लेटर कैसे लिखते हैं। हमने बहुत सारे लेटर कराए हैं जिसमें लाखों बच्चों ने प्यार दिया है, 7-7 लाख, 5 लाख, 4 लाख ऐसे बच्चों ने देखा है, ठीक। बाकी हम बोल रहे हैं ना कि फिर से नए सिरे से बताएंगे, डोंट वरी। अगर आप लोग बोलते हैं तो जरूर करवाएंगे, ठीक। तो लेटर राइटिंग, और लेटर आपको बच्चों एक ऑफिशियल लेटर आता है, ध्यान से समझना। इसमें एक कंप्लेंट यानी एक शिकायती पत्र होता है, ठीक। लेटर राइटिंग में शिकायती पत्र होता है। और जैसे कोई शिकायत के अलावा कोई जैसे ऑफिशियल वर्क है कि भाई आपको हाँ ये चीज चाहिए आपके ग्रामीण क्षेत्र में, या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सारे टॉपिक होते हैं। जैसे लेटर टू एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, यानी अपने जैसे आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, लाइक दैट दिल्ली में है, मुंबई में है, प्रयागराज से कहीं भी हैं, ठीक। वहां का जो क्या है न्यूज चैनल है, ठीक, या न्यूज़पेपर है, उसके एडिटर को ऐसा कोई लेटर लिखिए कि हाँ आपके गांव में मतलब ये महामारी की समस्या उत्पन्न हो रही है, या बिजली गुल हो रही है, बार बार पानी की कटौती हो रही है, उससे संबंधित आप उनको बोलिए कि उस चीज़ को न्यूज़पेपर में निकालें। या लेटर टू मेयर, मेयर से डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो कूड़ा करकट है ढेर लगा है उसको साफ कराने के संबंध में मेयर को आप लेटर लिख सकते हैं, ठीक। और जिसे लेटर टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को लेटर लिख सकते हैं कि भाई आपके लिए कोई मतलब इवनिंग गेम का कोई व्यवस्था किया जाए, या फिर आपके लाइब्रेरी में बुक्स की शॉर्टेज है, कमी है, उसको मेंटेन किया जाए। तो इस तरह से लेटर टू प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल के प्रति जब लिखते हैं तो इस तरह से होता है, ठीक, टॉपिक। और लेटर टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक, ये भी पूछा जाता है बच्चों। जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको बताना है कि कॉलेज के पास या फिर रास्ते में स्ट्रीट में लड़के मतलब खड़े होकर के लड़कियों को छेड़ते हैं, वल्गर जो गीत है यानी उल्टे सीधे गाने गाते हैं, गंदे गंदे कमेंट करते हैं, इस तरह से। तो ये आपके इसी में सब शिकायती पत्र, और उसके बाद हमने बोला ना कि आपका जो ऑफिशियल वर्क मतलब पत्र है सब इन्वॉल्व हैं, ठीक। तो इस तरह से आपको लेटर कंप्लीट करना है या लेटर लिखना है, ठीक है ना। ये टॉपिक जितने भी लिखे हैं ये सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, अब हम देख लेते हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी, जो सेक्शन सी होगा बच्चों वो होगा आपका ग्रामर। और सेक्शन सी में ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको ग्रामर में सबसे पहले उन टॉपिक को क्या करना है, कंप्लीट करना, तैयार करना है बच्चों, जिनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो और जो आपको इजीली नंबर दिला सकें, ठीक। लाइक दैट आपका जो नरेशन होता है,
ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सिंटैक्स होता है, सिंथेसिस होता है। तो ये जो चार टॉपिक हैं बच्चों, इनमें से प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 2-2 नंबर का होगा। और इन सब में एक खास बात यह है कि हर एक यानी नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और सिंथेसिस सभी में से 2-2 क्वेश्चन होंगे। एक एक क्वेश्चन ही करना है और 2 नंबर का होगा। इस तरह से ये 4 टॉपिक ही आपको 8 नंबर दिला देंगे। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। एक डेमो के तहत हमने देख रखा है। पहला है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, सेक्शन सी के अंदर आपको जैसे क्वेश्चन आएगा बच्चों की द टीचर सेड, ज्यादातर आपको सार्वभौमिक शब्द प्लीज वाला या फिर आपका इंट्रोगेटिव ही पूछा जाता है। आएंगे 2, एक करना होगा, लेकिन हमने सभी में एक एक एग्जाम्पल देख रखा है। ठीक है ना, यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल ही रखा है। जैसे द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि टीचर ने कहा सूर्य पूरब में निकलता है। तो सार्वभौमिक सत्य हो बच्चों, कहावत हो, मुहावरा हो, ऐसी सिचुएशन में रिपोर्टेड जो स्पीच है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नो चेंजिंग, कोई भी परिवर्तन नहीं, इधर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। या सेड या सेड को हम टोल्ड में बदल सकते हैं, नहीं भी बदलेंगे कोई दिक्कत नहीं, केवल दैट का प्रयोग करते हैं। तो जो इनडायरेक्ट में बनाएंगे, लिखेंगे बच्चों द टीचर सेड या सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे या लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केवल कंजंक्शन दैट यानी जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, बाकी पूरा छाप देंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक, कि सूर्य पूरब में निकलता है। भाई सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, अब देखिए दूसरा बच्चों सिंथेसिस के अंतर्गत क्वेश्चन आएंगे, यानी सिंथेसिस में होगा। तो सिंथेसिस में होता क्या है कि 2 पार्ट में आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक, 2 या 2 से अधिक पार्ट में होंगे और उनको कंबाइंड करके एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा। यहां पर दिया रहेगा कि सिंपल में बदलना है, कंपाउंड में बदलना है, कॉम्प्लेक्स में बदलना है, इस तरह से आपका दिया रहेगा। ठीक, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं रहा था ना कि वीडियो के जरिए हम ये सारा टॉपिक एकदम बढ़िया तरीके से समझा देंगे। आप जैसे कहा गया बच्चों, इसको देखो समझना है, सेंस समझना है कि कोई उसका अर्थ ना बदले, बस बाकी इनको मिलाकर एक कर दो, बाकी सेंस इनका सेम रहे। जैसे ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, और ही इज हार्ड वर्किंग, वह क्या है, मेहनती है। तो इसका मतलब है जब अगर कोई चीज है, जैसे कहोगे वह बुद्धिमान है, वह मेहनती है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों कि वह बुद्धिमान और मेहनती है। ठीक, यानी इसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख देंगे बच्चों ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है ना, ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, कि वह जो है बुद्धिमान और परिश्रमी या मेहनती भी है। ठीक है ना, हार्ड वर्किंग, इस तरह से। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगा। और नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, सब में 2-2 नंबर का होगा, इतना ध्यान देना बच्चों। ठीक है ना, ये भी 2 नंबर, ये भी, और नरेशन जो आगे देखा वो भी 2 नंबर। इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें भी वही चीज होता है। ठीक, जैसे इसमें ज्यादातर आपका बच्चों या तो आएगा डिग्री, ठीक है, ठीक, या तो ज्यादा डिग्री देगा बच्चों, या तो आपको वॉइस मतलब पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में चेंज करना होता है। ठीक, जैसे शट द डोर, ठीक, शट द डोर, ज्यादातर इसी तरह का पैसिव पूछा गया। पिछले अगर 5 से 10 साल का क्वेश्चन भी पेपर भी देखते हैं तो ज्यादातर ऐसे ओपन द डोर, ओपन द विंडो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर, गो अवे फ्रॉम हियर, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको बोल रहा है कि पैसिव वॉइस में चेंज करिए। ठीक, तो इसको 2 तरीके, लेट से भी बना सकते हैं कि लेट द डोर बी शट, या फिर डायरेक्टली आपको कुछ भी नहीं करना बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, कोई जब बात कही जाए, ऑर्डर दिया जाए, जैसे ओपन द विंडो, ओपन द डोर, शट द डोर, ठीक, इस तरह से, तो हमेशा यू आर ऑर्डर्ड टू लगाना है। ठीक है ना, ऑर्डर्ड, क्योंकि बच्चों यहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद पूरा छाप दीजिए। ठीक, शट द डोर, इस तरह से। ठीक, या फिर बनाइए, हमने बोला ना लेट द डोर बी शट, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन होगा बच्चों वो होगा सिंटैक्स से। ठीक, सिंटैक्स में जो होगा, देखिए सिंटैक्स में यहां पर कह रहा है कि द न्यूज आर
करेक्ट। और सेंटेंस में आपको सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में लिखना है, यानी इसको इसमें कहीं पर कुछ गलती आपको दी होगी और वो सुधारना है। ये भी 2 नंबर का होगा। कह रहा है कि द न्यूज आर करेक्ट, मतलब खबर आर, देखिए न्यूज भले यहां पर यस लगा है बच्चों, लेकिन न्यूज क्या है, सिंगुलर है। न्यूज का मतलब कोई खबर, खबरें नहीं कह रहा है, न्यूज, ठीक है ना, कोई खबर होती है, खबरें नहीं होती है। तो यहां पर इसके साथ आर ना लगकर बच्चों यहां पर इज लगेगा, तो इसको अपन क्या करेंगे, द न्यूज इज करेक्ट। और ये टॉपिक, सभी के सभी टॉपिक बच्चों ऐसे हैं, चाहे नरेशन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, सेंटेक्स हो, सिंथेसिस हो, इसमें बच्चों ये प्रैक्टिस पर आधारित, ऐसा नहीं कि इनको रटकर आप तैयार कर सकते हैं, नो, हमेशा 5 से 10 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, देन सारी चीजें एकदम आसान लगेंगी, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो टॉपिक है बच्चों, 8वां टॉपिक है वो आइडम एंड फ्रेज। ये भी आसान होता है, जैसे ए बेड ऑफ रोजेस, 1-2 इसमें भी देगा, आपको एक ही करना है, यानी एक बनाना है आइडम एंड फ्रेज, यानी कहावत जो मुहावरा वगैरह होता है बच्चों। ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब है क्या, देखिए ए बेड ऑफ रोजेस, वैसे देखोगे तो फूलों की सेज, ठीक है ना, फूलों की सेज। फूलों की सेज का मतलब क्या है भैया, कोई भी चीज मतलब आसान, कोई आसान काम होता है। कि जैसे यहां पर अगर सेंटेंस बनाएंगे, लिखेंगे लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस, यानी जो जीवन है वो फूलों का सेज नहीं है, यानी जीवन आसान नहीं है, जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, इस तरह से। तो आपको 1 देगा, 2 देंगे बच्चों, 1 करना, इसी तरह से आपको इसी से कोई एक सेंटेंस बना देना है, ठीक। और 9वां टॉपिक आपको प्रैक्टिस करना है, वो 5 नंबर में पूछा जाएगा, और वो टॉपिक है कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसमें भी आपको थोड़ा टेंस का ज्ञान होना चाहिए भाई, कब इज, कहां इज लगाना है, एम लगाना, आर लगाना, वाज वेयर लगाना, कैन कुड सेल शुड, तो इस तरह से। और कहां पे मतलब जो आपके अदर चीज यूजेस होते हैं बहुत सारे, उनमें क्या करना है, थोड़ा इनका नॉलेज होना चाहिए, टेंस का नॉलेज होना चाहिए, डेफिनेटली बच्चों आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, ठीक। तो ये टॉपिक 5 नंबर में पूछा जाएगा। इस तरह से हमने देखिए इसमें किताब को इन्वॉल्व नहीं किया है, यानी जो आपका सेक्शन डी होगा पूरी तरह लिटरेचर होगा, पूरी तरह से आपका साहित्य होगा, यानी किताब में होगा, ठीक। उसके क्वेश्चन उसको हम अलग से बताएंगे। पहले आपको हम नरेशन पर, यानी पहले आपको क्या है कि जो आपके इधर से सेक्शन ए बी सी इसमें पूछे जाते हैं, हालांकि इसके बाद आपका इसमें साइनानिम है, एंटानिम है, होमोफोन्स है, ठीक है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और वो बहुत ज्यादा, अगर आपका वर्ड पावर मजबूत है तभी कर सकते, नहीं दिक्कत होती। लेकिन ये जो सारे टॉपिक बच्चों ये तो आसान होते हैं ना, इनको आप प्रैक्टिस करके तैयार कर सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, और इन 9 टॉपिक के मदद से अगर आप इन पर फोकस कर लेते हैं तो ये 9 टॉपिक ही आपको एग्जाम में 50 नंबर दिलवाएंगे। तो मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।